Okay, children, will continue with the further questions of chapter 35 magnetic field due to current. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं 1 to 10. ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं 1 to 10. चलो, यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन, ये दिए दो रिलेशन, शो दैट ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड परमिबिलिटी आर दिस मच. ठीक है, तो रिलेशन लिख के उसमें यूनिट पुट कर दो. ये वाले रिलेशन से बी की वैल्यू, क्यू भी नीचे आ जाएगा, फोर्स इज न्यूटन, चार्ज इज क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, एंड वी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड. तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर आ गया. परमिएबिलिटी के लिए देखो, आर को इधर भेज दिया, आई को नीचे भेज दिया, 2 पाई छोड़ दिया. बी की वैल्यू ऊपर से लिख दी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, रेडियस की मीटर, करंट की एम्पियर, मीटर मीटर कैंसिल, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. करंट ऑफ 10 एम्पियर इज एस्टेब्लिश्ड इन द लॉन्ग वायर अलॉन्ग द पॉजिटिव जेड एक्सिस. इधर है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 100, एक्स एक्सिस पे होगा यहाँ पर. तो राइट हैंड रूल से फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगी ऊपर की तरफ, अपवर्ड होगी अलॉन्ग द वाई एक्सिस, और फार्मूला लगा दिया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना. इसी फार्मूले को दूसरी तरीके से लिखा हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ 2 आई बाई आर. तो ये आएगा 2 माइक्रो टेस्ला अपवर्ड अलॉन्ग द वाई एक्सिस. कॉपर वायर ऑफ डायमीटर दिस मच कैरीज द करंट दिस मच, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सरफेस पे होता है वो. ठीक है, ये फार्मूला आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर. और वी कैन राइट लाइक दिस, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. दोनों एक ही फार्मूले हैं. Transmission wires carry the current 100 ampere. What would be the magnetic field at the point on the road 8 मीटर below. फिर से वही लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फार्मूला, और ये इतनी फील्ड आएगी. लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग द करंट 1 एम्पियर इज प्लेस हॉरिजॉन्टली इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड. ये फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, यहाँ पर सभी जगह होगी. Find the magnitude of resulting magnetic field at the point P and Q, both situated at distance 2 मीटर. ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है. तो ये जो फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड मीन्स एवरीवेयर, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगा, है ना. तो यहाँ पर तो सेम डायरेक्शन में आ रही है, एडअप हो जाएगी. इसकी फील्ड निकालनी वायर की, ओरिजेंटल वायर की इतनी आई 10⁻⁵, और ये भी 10⁻⁵ है. दोनों ऐड होकर डबल हो जाएंगी. यहाँ पॉइंट पी पर अपोजिट हो जाएगी तो 0 आ जाएगी. एक्सटर्नल फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, इस वायर की डाउनवर्ड आएगी, नेट फील्ड विल बी 0. इसकी राइट हैंड रूल से इधर वाले पॉइंट्स पर आउटवर्ड होगी, इधर वाले पॉइंट्स पर डाउनवर्ड होगी. तो ये कैंसलिंग इफेक्ट से क्यू पर 0 आ जाएगी फील्ड. 6 देखेंगे. एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज करंट आई इज प्लेस हॉरिजॉन्टली इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड. द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन. तो ये कंडक्टर है और एक्सटर्नल फील्ड ऊपर है. ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड ऊपर है. तो इसकी जो दूसरी साइड होगी इधर वाली, इस पे जो फील्ड होगी इसका सिलेंडर की, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी. तो सरफेस पर एट सरफेस अदर साइड, जब जिधर दोनों की सेम डायरेक्शन में आएगी, एक्सटर्नल फील्ड प्लस फील्ड ऑफ द सिलेंडर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर एडअप हो जाएगी. अदर साइड में देखेंगे अभी इस साइड में क्या हो रहा है, ये वाली साइड में. उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा फील्ड ऑन द सरफेस ऑन द अदर साइड. सरफेस का फार्मूला लिखा फील्ड का, जब आर कम होता है तो फील्ड बढ़ती है. तो थिन सिलेंडर, इफ़ द वायर इज़ थिन
थिन सिलेंड्रिकल वायर, बी विल बी स्ट्रॉन्ग ऑन द सरफेस विच कैन न्यूट्रलाइज द एक्सटर्नल फील्ड। थिन है तो यहाँ पर इसकी जो फील्ड होगी एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट न्यूट्रलाइज कर सकती है उसकी, अगर रेडियस हमने कम रखी है ना। तो बी मिनिमम कैन बी ज़ीरो ऑन द अदर साइड ऑफ द सरफेस। कंडीशन क्या है, आर शुड बी वॉट लेस देन आर इक्वल टू, ये वाला फार्मूला से आर को इधर भेज दो, बी को इधर भेज दो, तो ये वाला फार्मूला। तो आर अगर कम रखा तो फील्ड स्ट्रांग होगी, इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। बट इफ़ आर इज़ मोर तो सरफेस पर जो मैक्सिमम फील्ड होती है वो इसके बराबर नहीं हो पाएगी एक्सटर्नल, तो वो कैंसिलिंग नहीं कर पाएगी बट माइनस आएगा उसका एट द सरफेस ऑन द अदर साइड। थिन वायर में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ज़ीरो आ सकती है जब थिकनेस उसकी इससे कम है या इसके इक्वल है। ये फील्ड एक्सटर्नल फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग थिकनेस विल बी डिसाइडेड। लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 30 एम्पियर इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड इतना पैरेलल टू द वायर, एक्सटर्नल फील्ड भी इधर ही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फील्ड एट द पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे। वायर की जो यहाँ पर जो फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी, वायर की इनवर्ड होगी क्रॉस एक्सटर्नल ऊपर, तो 90 डिग्री आएंगे ये एंगल। वायर की इनवर्ड है तो ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वायर की फील्ड पहले निकाल ली, एक्सटर्नल के साथ 90 डिग्री जो है वेक्टर से ऐड किया तो इतनी आ जाएगी नेट फील्ड। ठीक है। लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरीज करंट 10 एम्पियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज प्लेस इन द रीजन वेयर द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मच, ये वाली फील्ड है 2 × 10⁻³ टेस्ला है। साउथ टू नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन ली हमने, ये साउथ ली। फाइंड द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो इसका जो ये वायर अपवर्ड है तो इसकी फील्ड ऐसे आएगी, इस पॉइंट पर इसकी फील्ड अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड बी, तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी तो वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। तो बी जो है वायर की फील्ड हमने अर्थ की फील्ड के बराबर एक्सटर्नल फील्ड के बराबर लेके आर के लिए सॉल्व किया, तो इतने सेंटीमीटर पर 1 मिलीमीटर पर जो वायर की फील्ड आएगी वो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर आएगी। दिस इज ऑफ वायर, और ये एक्सटर्नल फील्ड है। ठीक है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होके कैंसलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, इस साइड वन साइड पर वेस्ट टू द वायर, इस तरफ वेस्ट साइड है। ठीक है, दिस इज वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन फिगर शोज द 2 पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 4, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड कैरिंग द करंट 10 एम्पियर अलॉन्ग द अपोजिट डायरेक्शंस, ये क्रॉस है, ये डॉट है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द पॉइंट A1 A2 A3। तो A1 यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों की फील्ड अपोजिट आएगी तो वेक्टरली माइनस हो जाएगी। डिस्टेंसेस ये दिए, टोटल डिस्टेंस इसका और इसका, पुटिंग द वैल्यूज़ है ना। तो A1 पर जो सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा 6.67 × 10⁻⁵ आ रहा है। B2 पर दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। देखो ये क्रॉस वाले की फील्ड जो है ऐसे इस तरफ आएगी और डॉट वाले की भी इस तरफ आएगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगी है ना। तो डिस्टेंसेस भी इसकी 1 है, इसकी 3 हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस ये वाली, तो ऐड करके ये आ जाएगा 2.66। A3 कहाँ पर है, मिड पॉइंट पर है, मिड पॉइंट पर भी दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगी, ऐड हो जाएंगी। A4 देखते हैं, यहाँ पर A4 पर इसकी जो फील्ड है इस तरफ आएगी 90 डिग्री, और इसकी फील्ड इस तरफ आएगी, ये भी 90 डिग्री इस वायर के साथ, ये इस वायर।
और बट सिंस डिस्टेंसेज आर सच, दोनों के बीच में एंगल भी 90 आएगा, बिकॉज ये 2 होगा, ये भी 2 है, तो ये 45 आएगा। तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये √8 आएगी, ये 2 है और ये भी 2 सेंटीमीटर, ये √8 आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों 90 डिग्री पे फील्ड आ गई, तो √(b1² + b2², आर डिस्टेंस √8 सेंटीमीटर है, तो दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। √2 टाइम्स अब b1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे। सॉल्व करने के बाद 10⁻⁻4 टेस्ला आ रहा है, ठीक है। वेक्टर से ऐड करने हैं फील्ड सारी। इसमें देखो 2 पैरेलल वायर्स कैरी द इक्वल करंट 10 एम्पियर अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट विच इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो इसकी जो फील्ड है इससे 90 डिग्री और इसकी फील्ड है इससे 90 डिग्री, तो ये 60 है तो ये 30 आ जाएगा। दोनों फील्ड के बीच का एंगल 60 आएगा। मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे फील्ड्स, ये निकाल ली 10⁻⁻4। 60 डिग्री पर नेट फील्ड जो है, मैग्नीट्यूड में दो फील्ड अगर इक्वल होती तो √3 टाइम्स ऑफ द ईच फील्ड आती, तो नेट फील्ड विल बी √3 टाइम्स ऑफ दिस। तो ये पुट कर दिया और डायरेक्शन इधर आएगी, ये वैल्यू आ गई। तो जो कि इनके जो प्लेन्स हैं वर्टिकल प्लेन्स उसके पैरेलल आ जाएगी, या फिर वायर्स के परपेंडिकुलर, वायर ऐसे ऊपर आ रहे और ये फील्ड हॉरिजॉन्टल जा रही, तो परपेंडिकुलर टू द वायर्स बोल सकते हैं उसको। दैट्स ऑल, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। ओके, दिस पॉइंट अगेन, ये वाला पॉइंट देखो, ये वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल वायर्स है, तो वर्टिकल प्लेन आएगा और ये लाइन उसके पैरेलल आएगी। और वायर्स जो है सपोज ये ऊपर आ रहे हैं और ये वायर ऊपर आ रहा है और फील्ड इधर जा रही, तो वायर ऊपर आ रहा है और ये, तो इसलिए परपेंडिकुलर टू वायर्स हो गए, है ना। इसमें वायर्स ऊपर आ रहा है, ये भी, ये वाला जो वेक्टर है वायर्स यहाँ पे ऐसे देखो, एक वेक्टर इधर है और एक वायर ऊपर आ रहा है डॉट से, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं, तो फील्ड वायर्स के परपेंडिकुलर होगी। ओके।